एशियाई मानवाधिकार आयोग हांगकांग में एक जनाब हैं आसिफ अकील, मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उसने पाकिस्तान के समाज में सबसे निचले स्तर पर जो वाल्मीकि समाज है, जो कि हिंदू है, उनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनका उत्पीड़न है, वो कैसे हो रहा है, इसके संदर्भ में उसने अपना एक पक्ष वहाँ रखा। वाल्मीकियों के साथ असहनीय दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सारे विषय फोकस में आ गए हैं। टेस्ट केस के तौर पर लाहौर का एक वाल्मीकि कर्मचारी जिसे निलंबित कर दिया, किशन सहोत्रा, और साथी श्रमिकों के खिलाफ भेदभाव पर आपत्ति जताने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए। उसी महीने एक अन्य को दुकानदार के आदेश का पालन न करने के कारण मार दिया गया। जी हाँ, मार दिया गया। मामूली लेबर की समस्याओं के मूल में जातिगत वैमनस्यता, जिहादी वैमनस्यता, कहीं न कहीं मजहबी वैमनस्यता, और इसका शिकार वाल्मीकि समाज। किशन सहोत्रा, जो कि 24 वर्षों से लाहौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग में सड़क सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। जी हाँ, वाल्मीकि बड़ी संख्या में, लगभग 17.5 लाख लोग जो लाहौर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर रहते आए हैं। ना तो वो वोट का अधिकार है उन्हें, ना ही किसी अन्य चीज़ का अधिकार है। वो एक त्रासदी को भोग रहे हैं, जो कि 1947 में कुछ राजनीतिक खिलाड़ियों ने इन्हें बिना इनकी सहमति के इन्हें उपहार स्वरूप दी है। वे आज भी खून के आंसू पी रहे हैं। ये किशन मल्होत्रा ने उस रिपोर्ट में जो आसिफ अकील की थी, उसमें कहा कि क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों के लिए श्रमिक नेता के रूप में काम करने के कारण कंपनी प्रबंधकों द्वारा जालसाजी, धोखाधड़ी, निराधार आरोप का उसे सामना करना पड़ा है। लगभग सभी वाल्मीकि धमकियों के साए में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक वसीम अजमल चौधरी ने 400 वाल्मीकि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जो वादा किया, उसे 14 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया, और फिर उसके बाद आपराधिक मामले में फंसाया, मारपीट की कई धाराओं में झूठे आरोपों में उसे जेल में भिजवा दिया गया। तो ऐसा जो है पाकिस्तान के अंदर होता है। और आप राष्ट्रीयता के हिसाब से देखें, अगर पूरा भारत आज राम राम कर रहा है, तो वो ज्ञान आया कहाँ से? अगर महर्षि वाल्मीकि रामायण जैसा महाकाव्य जो संस्कृत में है, वे अगर उन्होंने दिया है, तो उसी के कारण हम जानते हैं, और उन्हीं के वंशज अगर ऐसी त्रासदी भोग रहे हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। राष्ट्रीयता के हिसाब से मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, वे भारतीय हैं। कम्युनिस्ट राष्ट्रीयता के हिसाब से वे अन्य देश के हो सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। हम इस राष्ट्रीय भाव को सदैव मानते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से तो वो यही है। आगे सहोत्रा कहते हैं कि जब चौधरी ने पाकिस्तानी कानून की आवश्यकताओं के अनुसार वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को नियमित बनाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने प्रबंध निदेशक से कहा कि वह इसका विरोध करेंगे। कर्मचारियों की सैलरी 3,000 मुल्ला बख्श करीम जबरन उनसे वसूल करता था। यह सब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उनका नागरिक अधिकार है। उच्च वर्ग मुस्लिम प्रबंधकों द्वारा जब उन्हें जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाते निलंबन का आदेश मिला, तो विरोध प्रदर्शन हुआ, जो कि प्रबंधक बर्दाश्त न कर पाए। जब वह निलंबन आदेश के अन्याय के विरुद्ध आपत्ति जताने के लिए 26 मई को फिर से चौधरी के कार्यालय में गए, तो किशन सहोत्रा ने कहा कि चौधरी ने उन्हें अन्य श्रमिकों को चूड़ा कहा
पंजाबी में चूड़ा जो है वो सफाई कर्मचारियों के लिए एक जाति सूचक शब्द है। पंजाब का ही एक शहर है लाहौर, इसलिए वहाँ जो वो भाषा बोला होगा तो पंजाबी में बोला होगा। तो पाकिस्तान के सफाई का काम आज वाल्मीकि करते हैं। उच्च वर्ग और अशरफ मुसलमानों द्वारा यह व्यवसाय केवल वाल्मीकि समाज से आए लोगों को सौंपा गया है। सहोत्रा ने कहा कि उसने कहा क्या है, जो चौधरी साहब है, उसने कहा मैं आप जैसे नीच चूड़ों को जानता हूँ और जानता हूँ कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं अगर पंजाबी में बोलूँ तो कहेगा मैं थोड़े जैसे नीच चूड़ियां नूं जानदा और थोड़े नाल की करना मैं अच्छी तरह समझना। यही बोला है उसने, और यह है मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान का सच। ये सब होने के बाद सहोत्रा चौधरी के कार्यालय से चले गए और कुछ मिनट बाद SWM कंपनी के जो एक और अधिकारी थे फैज़ अहमद आफरीदी, तो ये पठान साहब ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि वो उनके ऑफिस में आए। सहोत्रा शाम को आफरीदी के कार्यालय गए, वहाँ बैठकर उन्हें एक चाय का कप पेश किया गया। सहोत्रा ने कहा जब मैं चाय पी रहा था पुलिस कार्यालय में दाखिल हुई और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा असहनीय यातनाएं दी गई। ये सब हो क्यों रहा है? बड़े आसानी से ये सब होता रहा है क्योंकि इसके मूल में 1947 का वो ब्लंडर है जो कि नेहरू, जिन्ना और ब्रिटिश हुकूमत ने की, और बिना उनकी सहमति के अगर विभाजन हुआ है तो वह इस त्रासदी को भुगते रहेंगे और हम सब लोग मूक दर्शक बनकर उसे देखते रहेंगे। यह नहीं हो सकता। सहोत्रा को कई दिनों बाद ज़मानत मिली और कुछ दिन बाद अनारकली पुलिस थाने ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि पुलिस अधीक्षक उन्हें बुलाना चाहते हैं। अब ये SSP साहब जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, इन्होंने उस पूरे लेबर समस्या के बीच में धमकी से उसे हल करने की कोशिश की। अनारकली पुलिस थाने ने मुझे मिलने के बाद दबाव डाला, अन्य आरोप में गिरफ्तार करना चाहते ताकि मुझे वाल्मीकि कर्मचारियों को अपना धरना वापस लेना पड़े, जिन्हें कई वर्षों तक वहाँ काम करने के बावजूद नियमित नहीं किया गया था। और आगे का भाग और भी जुल्म वाला है। आगे उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। 76 साल के बिस्तर पर पड़े मुस्लिम से जबरन शादी करा दी गई। अब सहोत्रा जेल में है। 4 कर्मचारियों का कत्ल हो चुका है। शरिया के साए में कर्मचारियों के परिवार की स्त्रियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है। कुछ पलायन करके सिंध प्रांत में चले गए हैं। एक कर्मचारी पर ईश निंदा का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना का तंत्र उसे मौत की सज़ा देगा, यह तय है। भूखे पेट कर्मचारी भटक रहे हैं। यह है पाकिस्तान का सत्य और कहीं ना कहीं आँख मीचता हुआ भारत का राजनीतिक दृश्य। यह ब्रिटिश हुकूमत, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू की बंदरबांट से बने पाकिस्तान का सच है। 76 वर्ष बाद CAA इस ऐतिहासिक भूल का सुधार करने का वैधानिक टूल है। CAA से सबसे ज़्यादा लाभ अनुसूचित जाति के लोगों का है। पूरे भारत के अनुसूचित जाति के लोग इस बात को समझें। CAA का मतलब है अनुसूचित जाति के लोगों का बहुत लाभ। ये झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखाकर अगर वो वोट की लूट करना चाहता है तो उन्हें बता दे कि हमारा रास्ता अलग है, हम CAA के पक्ष में, क्योंकि इससे लाभ अनुसूचित जाति को होना। ये बड़े ऊंचे लोग, ये बड़े बड़े घरों में रहने वाले, शीश महलों में रहने वाले लोग अनुसूचित जाति के पक्ष में बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। अहम समयों में ये उनके विरुद्ध होंगे। वे उसको पाकिस्तानी कहे, अफ़गानी कहे, चीनी कहे, जापानी कहें, उनके जो पूर्वज हैं वो महर्षि वाल्मीकि है, और वह महर्षि वाल्मीकि का अर्थ होता भारत। भारत का विभाजन कोई
वोट डालकर नहीं हुआ है। हमारे मतों के हिसाब से, हमारी मंशा, हमारी आकांक्षा के हिसाब से पाकिस्तान बन गया हो, भारत का विभाजन हो गया होगा, ऐसा नहीं हुआ। 4 आदमी मेज़ पर बैठे अपनी सत्ता का हिस्सा लिया और हमें इस स्थिति में उसने पहुंचाया है। और सीधे सीधे तौर पे अनुसूचित जाति की कोई सहभागिता हुई होगी तो बिल्कुल नहीं। वह आदमी सरेआम उसे चूड़ा कहता है, सरेआम वो अपने ऊंचे पद का दुरुपयोग करता है। अगर भारत होता तो अंबेडकर साहब का तंत्र यहाँ पर मौजूद है, सीधे सीधे जेल होती उसको। लेकिन वो पाकिस्तान था और हमारे भाई वहाँ पर इस त्रासदी को भोग रहे हैं, यह सच है। जिसने समस्या खड़ी की विभाजन की, वे इसे हल नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने अपने देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 लगाकर वाल्मीकि समाज को 76 वर्ष तक वोट व सामान्य मौलिक अधिकार से वंचित रखा। और ये हमबिस्तर मीडिया जो उसके पक्ष में बोलते हैं वो चुप रहे 76 वर्ष, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को बहुत लिबरल और कहीं वामपंथी और अलग प्रकार से प्रोजेक्ट करते हैं। 76 वर्ष उनके इस अधिकार के पक्ष में अगर वे बोले होते तो मुझे एक बार बताइए उन्होंने वे कभी बोले। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को जो हर थोड़े देर में ट्विटर पे मौजूद हो जाते हैं और कोई काम ही नहीं है उन्हें, फिर कहते हैं बेरोजगार हैं। आप जैसे रोजगार जो लाखों करोड़ों कमाते हैं वो किसी गरीब के पक्ष में बोलेगा, ये हो ही नहीं सकता। आप बड़ा खेल खेल रहे हैं सीधे सीधे तौर पे सत्ता के गलियारों में। आपको हमेशा इतने वर्ष आप पहुंचते रहे, 67 वर्ष तो प्रत्यक्ष रूप से पहुंचते रहे। शायद हो सकता है कि पीछे 10 सालों में काम में थोड़ी सी तंगी आई होगी, लेकिन आपका आचरण वैसे ही रहा। आप कल भी अनुसूचित जाति के विरोधी थे, आज भी हैं। आप घाल-मेल करके अपने को एक आदर्शवादी साबित करते, लेकिन हैं आप निहायत ही घटिया किस्म के लोग। कांग्रेस ने 370 धारा लगाने के बाद जब वाल्मीकियों को वोट और उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया तो वे कांग्रेसी पाकिस्तान में फंसे अनुसूचित जाति के लोगों के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं, उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं, उनके पक्ष में कैसे वो कर सकते हैं। अपनी ही भूल का सुधार वो क्यों करेंगे? वे मानेंगे ही नहीं उन्होंने कोई भूल की है। ये तो निहायत ही आदर्श महान लोग हैं। उनका नेता वैज्ञानिक सोच वाला है, विज्ञान की एक क्लास पास नहीं की है उस आदमी ने। वो 8 सब्जेक्ट का निहायत ही बेकार किस्म का स्टूडेंट रहा है और उसे प्रोजेक्ट ऐसे करते बहुत विद्वान आदमी, और अचानक उसने भारत का इतिहास खोज लिया है उसने। और पूरे इतिहास में वो महर्षि वाल्मीकि को नहीं खोज पाए। उठा के देख लीजिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पता नहीं किस घोस्ट राइटर से लिखवाया था उसने। झाड़ू का चुनाव चिन्ह और पाकिस्तान में फंसे वाल्मीकियों की नागरिकता का विरोध केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। प्रपंच से सत्ता में आए छद्म नक्सली अराजक तत्व देश को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ भीमा कोरेगांव में नक्सली प्रकृति की हिंसा होती है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी वाल्मीकियों का विरोध। ऐसी नौटंकी सिर्फ केजरीवाल कर सकता है। जैसे मैंने कल कहा कि वह एक्सट्रीम खालिस्तानियों के साथ भी है और एक्सट्रीम 1984 के कातिलों के साथ भी। ये नाटक सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है भारत में। अब सीएए का विरोध करने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पंजाब और दिल्ली में अनुसूचित वर्ग विशेषकर वाल्मीकि समाज द्वारा सख्त जवाब देना चाहिए। इस धूर्त को, उसकी धूर्त पॉलिटिक्स को समझना है और बाहर का रास्ता दिखाना है। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी का संस्कृत भाषा में रचित महाकाव्य है, जिसे पढ़कर भारतीय राम को जानते हैं, समझते हैं, अपना नायक मानते हैं। वाल्मीकि समाज समझेगा कि देश महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा ही चलेगा, उसकी मान्यताओं द्वारा चलेगा, छद्म अराजक तत्वों से नहीं, कामरेडी तरीकों से नहीं। झाड़ू चुनाव चिन्ह रखने मात्र से कुछ नहीं होता है। सीए
1947 की भूल का सुधार है। हम अपने भाई बहनों के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा करते हैं। यहाँ पर एक विषय और आ जाता है राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीयता का जो भारत में दृष्टिकोण है बड़ा ही विस्तार वाला है, बहुत ही मानवीय है। और दूसरी तरफ मार्क्स, लेनिन और ये तमाम वामपंथियों का, ब्रिटिश हुकूमत का, अमेरिकाई तौर तरीक़ों का, ये जो विदेशी तरीक़ों का मानदंड है वो कहीं भी भारत में अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पर भारत के नियम धर्म चलेंगे। इस दृष्टि से जो वाल्मीकि वहाँ छूट गए हैं निश्चित तौर पे हमारे भाई बंधु हैं और निश्चित तौर पे उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी ही चाहिए। उन्हें बार बार पाकिस्तानी, बार बार उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करना, लानत है ऐसे केजरीवाल पे जिसने ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग किया है। और पूरा भारत का अनुसूचित वर्ग इस पक्ष को देख रहा है। उसके किसी भी आदमी में कोई भी बात आती है तो उनकी प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। इस आदमी को देख लेना चाहिए, इस आदमी को निस्तानाबूद करना चाहिए पॉलिटिकली। नहीं तो ये नासूर बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग को निगल जाने का सामर्थ्य रखता है। इससे बचें हम। पाकिस्तान के अनुसूचित वर्ग, विशेष तौर पे वाल्मीकियों का संरक्षण हो, सीए के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता मिले, हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद।